दोस्तों को जय जिनेन्द्र। श्रोताओं, आज मैं खिल उठी हरियाली जो स्टोरी आर्टिकल है उसका अंतिम दूसरा भाग लेकर आई हूँ। आपने अभी तक पहले भाग में सुना कि वो जो एक सुंदर सा गांव है जिसमें प्रकृति का बहुत ज़्यादा खजाना बिखरा हुआ है। वहाँ पर योगी रत्नगिरी रत्नेश गिरी और विपिन, वसुधा, पारो और दिनेश और भी बहुत से लोग साथ में जुटे हैं उस हरियाली को सुरक्षित रखने में। और वहाँ का जो स्वर्गवासी जागीरदार है, उनका जो भाई है, और विपिन का सगा चाचा जगन्नाथ राय, तो वो बड़ा काइया आदमी है। और वो पैंतरा बदल कर, यानी अंदर में कुटिलता रखते हुए और बाहर से उनकी चापलूसी कर रहा है, बाहर से अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। तो वो कहता है कि मैंने एक बहुत अच्छी योजना बनाई है इस घाटी के लिए। तो वसुधा कहती है कि आपकी नई योजना बताइए। तो अम, विपिन कहता है, यानी उनका भतीजा जगन्नाथ राय का भतीजा है विपिन, पारो का साथी है, पारो का साथी और ये रत्नेश गिरी का बहुत वफादार शिष्य है। दिनेश उसका दोस्त है विपिन का। तो वो भी इसमें काम कर रहा है। तो विपिन कहता है कि अरे वसुधा, जल्दी क्या है? चाचा जी की योजना है, जब राय बहादुर जी की योजना है तो बढ़िया तो होगी ही। और जल्दी कुछ नहीं है, आराम से समझ लेंगे, जल्दी क्या है? अब जगन्नाथ राय क्या कहते हैं, जल्दी इन्हें या मुझे नहीं, इन्हें या तुम्हें नहीं है जल्दी भाई, मुझे है जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास। और समय बहुत कम है, मगर किस लिए? दिनेश, मेरा मतलब है कि समय कम है और काम ज्यादा है। अच्छा अच्छा भाई, कोई बहुत बड़ी योजना है क्या, पहले से भी बड़ी? हम्म पहले की तरह सड़क बनाने जैसी ही होगी। हम्म काम तो बेकार में गरीबों से कराया, और सरकारी पैसा, तारीफ और सारी प्रसिद्धि मिली चाचा जी को। वसुधा, दिन पर दिन तू ज्यादा मुफट होती जा रही है। सच को सच कहती हूँ बस। देख लूंगा, देख लूंगा। अब एक पल भी यहाँ रुकना मेरी तौहीन है, मेरे राशि खून की तौहीन है। अब अब मैं देख लूंगा, मैं तुम्हें सबको एक एक को देख लूंगा। मगर मगर चाचा जी, आप कोई इंपॉर्टेंट प्लानिंग की बात कर रहे थे ना, उसका क्या? सुनिए तो चाचा जी, सुनिए तो। बड़ी कोठी पर बात करेंगे शाम को वहीं आ जाना। बता दूंगा इस बेजबान बदजबान छोकरी, इसको मत लेके आना वहां पे अपने साथ। कल की लड़की, और बातें तो देखो इसकी। कहती है कहती है मैं झूठा हूँ, मक्कार हूँ। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी राय बहादुर जगन्नाथ है। मेरा नाम भी राय बहादुर जगन्नाथ है। मेरा मेरा गुस्सा नहीं नहीं देखा है, अभी अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा है। नौ को चले रहे चपवा दिए ना, तो 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 हम्म, हम्म, वसु बेटी, तुमने जगन्नाथ को नाराज करके अच्छा नहीं किया। क्या बिगाड़ सकते हैं चाचा जी वसु का या हमारा? वसु, तुमने ठीक ही कहा। इनकी धूर्तता, मक्कारी और स्वार्थीपन के कारण तो मुझे इनको अपना चाचा कहने में भी शर्म आती है। विपिन, एक ही माँ की कोख से जन्मे दो भाइयों में कितना बड़ा अंतर है। एक हमारे स्वर्गीय राजा जी थे, प्रजावत्सल, त्याग और प्रेम की साक्षात मूर्ति। और उन्हीं के ये भाई साहब हैं, छोटे भाई जगन्नाथ राय, भाई साहब, महाशय जगन्नाथ। और भाई दादा वसुधा से तो उनकी कभी नहीं पड़ती। हाँ, मौसी से अलबत्ता खुश रहते हैं। विपिन रहते थे पहले खुश मौसी से, लेकिन पता है क्यों? उनके मन में कितनी गंदी भावना थी। और अब चोट खाए हुए सांप की तरह हर वक्त माँ और मेरे लिए जहर उगलने के मौके खोजते रहते हैं। अच्छा अच्छा वसु, ये सब कुछ हो गया, और मुझे पता भी नहीं चला? तुमने भी वसु मुझे कभी नहीं बताया? अ, विपिन, मुझे भी माँ ने कहाँ बताया था पहले सब। मैं भी तो तुम्हारी तरह ही एग्जाइटेड हो गई थी सुनकर।
फिर मुझे दादा ने समझाया था तब। तो 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 दादाजी आप सब भी ये सब जानते थे? अरे भाई, क्लियर तो मुझे भी किसी ने कभी कुछ नहीं कहा, मगर मुझे पहले से ही इस आदमी के स्वभाव में कुछ खटकता रहता है। सो मैं इसकी ज़रा एक्टिविटीज पर नज़र रखता हूँ। क्षमा करें दादा, अब तो शायद वो बदल रहे हैं। देखिए, बुरा आदमी भी अगर अच्छे काम करके पश्चाताप द्वारा अपने आप को सुधारे तो महान बन जाता है। मैं समझता हूँ कि उनकी हितकारी योजना जरूर ही इस घाटी के लिए बहुत अच्छी होगी, कल्याणकारी सिद्ध होगी। अरे दिनेश भैया, तुम सबको अपने जैसा सरल क्यों समझ लेते हो? चाचा वो मेरे भले ही हैं, मगर उनकी कुटिलताएं सबसे पहले मैं ही डिस्क्लोज करता हूँ। पूछ लो दादा से। देख लेना, इस बार भी कोई षड्यंत्र फैलाया होगा इन जैसे स्वार्थी धन जायदाद और अपने ऐश भरे जीवन के लिए नीच से नीच कर्म तक कर डालते हैं। अरे हाँ हाँ, खूब याद दिलाया। एडवोकेट खुराना कुछ प्रॉपर्टी की बात बता रहे थे। एक, क्या थी वो? अभी अभी याद भी नहीं रहता, क्या मेरी बुढ़ापे की उम्र हो गई। हाँ हाँ, उफ, हाँ हाँ वसुधा, याद आया। कुछ तुम्हारी जमीन कंचनपुर में है ना? जी जी जी, वो जमीन तो राजा साहब ने मेरे पिताजी को दी थी। बाग भी है माँ? जी हाँ। मगर मगर आपसे भी क्यों पूछ रहे हैं दादा? कुछ नहीं, यूं ही। खैर, मैं सब निपटा लूंगा, तुम निश्चिंत रहो। दिनेश। जी दादा। तुम्हारे पिताजी मेरे परिचित हैं। मैं तुम्हें उनके लिए एक लेटर दूंगा, मगर मगर वादा करो कि तुम उसे पढ़ोगे नहीं। दादा, किसी के पत्र पढ़ना मेरी हॉबी नहीं है। अरे भैया, जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। फिर भी मैं कह दिया ना, तो कह देना ठीक होता है। बात ऐसी है कि वो पत्र एक केस से संबंधित है, जो सीआईडी की इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन द्वारा ही सॉल्व हो सकेगा। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉन्फिडेंशियल केस है। दादा, आप क्या कुछ करते रहते हैं? कम से कम मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है आपको समझना। बच्ची है अभी तुम। बस दादा दादा, देखिए दादा, विपिन मुझे फिर चिढ़ा रहा है। अच्छा, तो तुम चिढ़ती क्यों हो वसुधा? माँ भी तो तुम्हें इतनी सी गुड़िया कहती है ना। पर पर विपिन क्यों कहता है मुझे? कहता हूँ, कहूंगा कहूंगा 100 बार कहूंगा। अरे अरे, बस अब झगड़ा बंद करो बच्चों। ये बताओ, हमारे बीज और उर्वरक लेने ट्रेन पर कौन गया है? जी दादा, रशीद और कालू गए थे, आते ही होंगे। दिनेश, तुम जब से आए हो ना, काम में ही लगे रहे। मेरे ना होने से तुम्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी यहाँ। हम्म, हाँ बेटा, देखो ना मैं भी कितना स्वार्थी हूँ। अपने कामों के चक्कर में कहीं घूमने फिरने भी नहीं दिया तुमको मैंने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काम करना तो मुझे अच्छा लगता है, और अच्छा लग रहा था। और फिर विपिन भी तो नहीं था यहाँ, घूमने में मैं किसके साथ जाता, कैसे जाता? कौन दिखाता मुझे इस घाटी के वन पहाड़, मीनारे, मंदिर और सुंदर सुंदर सलोने सलोने छिपे रहस्य इस घाटी के? एक बार तो मैंने विचार भी बनाया था भाई, पर मैं जा नहीं सका। ऐसा करो दिनेश, आज तुम लोग सब मिलकर घूम फिर आओ। और दादा, आप नहीं चलेंगे? नहीं भाई, देखो दादा, आपके बिना हम सिर्फ देख ही लेंगे सब कुछ, समझेंगे कुछ भी नहीं हम। हाँ हाँ दादा, चलो ना, माँ और वरुण भी चलेंगे, बहुत मजा आएगा। ऐसा करते हैं दादा, आज उस पहाड़ी की तरफ चलते हैं। वही वही, कौन सी रसदा? जहाँ दादा आपने 1 महीना समाधि लगाई थी। 1 महीना समाधि लगाई थी? हाँ वसुधा। दादा, अरे हाँ हाँ दिनेश, गांव में भयंकर सूखा पड़ा था तब, और दादा ने प्रण किया और फिर बैठ गए समाधि में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होता? मूसलाधार बारिश होने पर ही दादा ने व्रत भंग किया था अपना। सबसे पहले माँ के हाथ से फलों का रस पिया था। आप महान हैं दादा। अरे, इसने रटाई कहानी सुना दी और तुमने मान ली। अरे बेवकूफ, वर्षा तो खुद हुई थी, भला मैंने उसमें क्या कर दिया था? दादा, आप दिनेश को बहला सकते हैं, मुझे नहीं बहला सकते हो। अरे बस दा, छोड़ना रात को। आज शाम को हमें बड़ी कोठी भी जाना है, भूल गई? अभी जगन्नाथ राय कह गए ना, तो दादा पिकनिक।
हम ठीक है विपिन, पिकनिक कोई डिसमिस। देखो देखो, नहीं वसुधा नहीं, कल सुबह से ही खाना साथ में लेकर हम निकल पड़ेंगे, ठीक है ना? उस मंदिर में भी जाएंगे। हाँ हाँ, और झरने में भी नहाएंगे। मैं तो दादा से सारी जड़ी बूटियों को नाम पूछ पूछ कर नोट करता जाऊंगा। अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा उधर जा रहा हूँ काम से। अरे दादा, आम और नींबू के पेड़ों पौधों में मैंने जो नलाई करके खाद भी लगा दिया था। आप आराम करें, उसकी चिंता मत करना। और बाकी अदरक प्याज चुकंदर को भी बस पानी देना है, हम तीनों कर लेंगे, हम सब यहाँ है ना। हम कर लेंगे मिलके, आप चिंता ना करें। हाँ दादा, आप घर जाके आराम कर लो। अच्छा अच्छा, तो मैं चलता हूँ। दादा दादा, उधर कहाँ जा रहे हैं? घर तो इधर है ना। बंतों के लड़के को दवा देकर आया था मैं, उसी का हाल मालूम करने जा रहा हूँ। तुम लोग भी जल्दी काम निपटा कर कुछ खा पी लेना, अच्छा? अच्छा अच्छा। और दादा, दादा आप नहीं खाएंगे कुछ? अरे अरे भाई, अम, मेरा क्या है, रमता जोगी हूँ, जहाँ मिल जाएगा मैं खा लूंगा। हम्म, चले गए दादा। विशाले सांप ने काटा था बंतों को लड़के को। दादा ने पूरी रात जागकर इतनी सेवा करी कि बच गया बेचारा मरने से। दादा को बंतो चौधरी धन्यवाद देने लगा ना, तो दादा हंसकर बोले, अरे वो जड़ी ऐसी गुणकारी है बंतो, मेरी तो बस लाकर और पीस कर लगा देने से ज्यादा कोई उसमें कारीगरी नहीं है भाई। एक बात बताओगे विपिन? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो पूछो दिनेश। ये दादा यहाँ के तो नहीं लगते, मुझे कुछ बताओ ना इनके बारे में। बताता हूँ। वसु, लो ये फुआरा पकड़ो जरा। हाँ तो विपिन सुनो, तुम्हारे पापा खुफिया पुलिस के अफसर हैं। उनके बेटे होने के नाते तुम कोई बेकार के पचड़े में अन्वेषण अनुसंधान में मत पड़ जाना दादा के लिए। अरे भाई, क्या बोलता है? देख देख सुन, असलियत में तो रियलिटी बताऊं, दादा विदेशी हैं। क्या? विदेशी हैं? फॉरेनर? मगर मगर ऐसा लगता तो नहीं विपिन। हाँ हाँ दिनेश, 16 वर्ष के थे दादा जब वो भारत में आए थे। इनके माता पिता मूल से भारत के ही थे, पर बाद में बर्मा में जाकर बस गए थे। बहुत बड़ा कारोबार था इनका, मगर भाई इन्हें तो धुन थी दीन दुखियों की सेवा करने की, नया नया ज्ञान प्राप्त करने की, और ईश्वर उपासना में लगने की। जब इनके बिजनेसमैन पिता ने इनका विवाह करके इनको बांधना चाहा ना, तो दादा ने घर छोड़ दिया चुपचाप, और घूमते भटकते हुए हमारे गांव में जो आए भाई एक बार, तो फिर वो दोबारा कहीं गए ही नहीं, जा ही नहीं सके। अरे बादल गरज रहे हैं, लगता है बारिश आने वाली है। चलो चलो जल्दी करो विपिन, वरुण माँ को तंग कर रहा होगा। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में, और फिर बचपन से ही तो मुझे बारिश में भीगना और भीगते हुए कुछ सोचना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सॉरी मिस्टर कविरत्न जी, मैं तो भूल ही गई थी कि बारिश से आपका मूड बनता है। लेकिन श्रीमान जी, अब विपिन को तो आके दे दो, इनका तो मूड नहीं बनता ना। ऐसा करो विपिन, तुम और वसुधा पहुंचो घर पर, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। अरे लो, बारिश तो शुरू भी हो गई, अब जल्दी जाओ तुम दोनों। अच्छा अच्छा, देखो दिनेश, तुम ज़्यादा भीगना मत, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। टॉर्च है ना तुम्हारे पास दिनेश? हाँ हाँ, अरे इस घाटी का तो, इस गांव का तो चप्पा चप्पा, यहाँ के हर मोड़ को आंख मीच कर मैं पार कर सकता हूँ, चिंता मत करो मेरी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा आओ असु चले। हाँ चलो विपिन। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आ, क्या हुआ होगा, वरुण बता सकते हो? अनुमान कर सकते हो? फिर क्या हुआ होगा? उसकी माँ ने उसे बहुत पीटा होगा, गालियां दी होंगी उसको, और और फिर उसे खाना भी नहीं दिया होगा। नहीं नहीं वरुण, बोला ऐसे कैसे सोच लिया तुमने? जब मुझसे कोई गलती होती थी ना, तो माँ भी मुझे बहुत मारती थी। शीनू खरगोश की माँ ने भी यही किया होगा। ओह वरुण, माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, झूठ बोलती हो तुम। अगर शीनू ने माँ का कहना नहीं माना ना, तो जरूर उसे मार पड़ी होगी, भूखा सोना पड़ा होगा उसे। उफ, कैसे हटाऊं इसके मन पर पड़े कॉम्प्लेक्स को।
वरुण, वरुण, तुम्हारी नानी मुझे बहुत, तुम्हें बहुत प्यार करती है, मगर बेटी तुम उनके प्यार को समझते नहीं हो। हाँ, कभी कभी प्यार भी करती है। जब 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 मैं हाँ, जब तुम कोई अच्छा काम करते हो तब करती है ना प्यार। नहीं नहीं आंटी, तब नहीं। फिर कब करती है? जब मैं जब मैं उनके कहने पर पापा की जेब से रुपए निकाल कर उनको दे देता हूँ और गुड़िया को गोद में लेकर घुमाने चला जाता हूँ, तब तब वो मुझे प्यार करती है। हाँ, कभी कभी। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं भाई। वरुण, तुम तो अब अपने मामा को याद भी नहीं करते। मामा जी, देखो ना, आंटी हमें कहानी सुनाती है, आप भी सुना सकते हो। जरूर सुना सकते हैं बेटे। कैसी कहानी अच्छी लगती है आपको? हम्म, अभी तो हर एक कहानी द्वारा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ वरुण की उस पीड़ा तक पहुँचने की। जाओ बेटे, अब थोड़ी देर खेल कर आ जाओ। अच्छा अच्छा आंटी। हाँ, अच्छा मैं खेल कर आता हूँ। क्या बात है, बहुत परेशान दिख रही हो वैसे। स्कूल से बच्चे के दिल पर कितने जख्म है पता है कुछ तुम्हें? कैसे समझाऊं उसे? ओह, क्या जरूरत पड़ी थी वरुण को सौतेली माँ के पास रखने की, बोलो। कब से कहती रहती हूँ, मगर मगर ये तो हमेशा टाल जाता था। बस बस अब वरुण कहीं नहीं जाएगा कंचनपुर, कभी नहीं जाएगा। हाँ, कह देती हूँ। पर मौसी, नहीं कुछ नहीं सुनूंगी मैं। वरुण मेरे पास रहेगा, हाँ। चली गई यार मौसी। वसुधा, वसुधा तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जीजा जी तो वरुण के जरिए माँ की जायदाद हड़पने के ख्वाब देख रहे हैं, और यहाँ भी ये चाचा जी कूटनीति के वजह से मैं वरुण को भी सुरक्षित, यहाँ भी नहीं सुरक्षित समझता हूँ। हाँ, घबराओ मत, घबराओ मत। विपिन, कोई उपाय जरूर निकल आएगा। अच्छा, क्या बातें हुई चाचा जी से? बड़ी कोठी पर गए थे ना तुम? होना क्या था, उस कमीने इंसान की सारी खोज लग गई। मेरा चाचा है वो, वरना। अरे योजना क्या थी आखिर, बताओ तो। ये लो, दादाजी भी आ गए, इनसे ही पूछो। दादा, वसु को उस बड़े लाभकारी प्रोजेक्ट की बात नहीं बताएंगे आप, जो मेरे आदरणीय चाचा जी के दिमाग की हरियाली उपज है? विपिन, इतने परेशान और उत्तेजित होने से अपना रोल ठीक से नहीं कर सकोगे। सुनो, जब तक हमारे पास सबूत इकट्ठे ना हो जाए, हमें उससे मिलकर ही चलना है, क्या समझे? जी सॉरी। सुनो वसुधा। जी दादा। तुम कल कंचनपुर जाकर पटवारी से अपनी जमीन के कागजात ले आना। जी, अचानक? मगर सब किस लिए? तुम्हारी जमीन को हड़प कर वहाँ क्लब खोलने की तिकड़म में लगा है जगन्नाथ आजकल। जमीन उसकी है, चाहे जब ले सकते हैं भैया। नहीं माँ, बाग बगीचा उजाड़ कर क्लब आबाद करने वाले को देने से तो अच्छा है कि हम उस जमीन को दान कर दें। शाबाश शाबाश बेटी शाबाश। मगर मगर वो झगड़ा करेगा पास। वसुधा, तुम क्यों घबराती हो मौसी? जमीन के कागजात तुम्हारे नाम है। दादा, दिनेश कब तक लौटेगा गंगापुर से? हाँ, मैं भी उसी की प्रतीक्षा में हूँ बेटे। रेंजर साहब परसों आ रहे हैं, और तब तक मुझे कई काम पूरे करने हैं अभी। जब देखो जब काम काम काम, कभी तो दो घड़ी विश्राम भी कर लिया करो भैया। पारो बहन, अब की बार गुरु घंटाल जगन्नाथ से टक्कर है मेरी। मुआ नास पीटा, हमारे राजा साहब चले गए और ये कमबख्त रह गया परेशान करने को हमें। मेरा मेरा मतलब है, अच्छे काम करे तो सबका जी खुश होवे ना। मौसी, मौसी, कुछ लोग दूसरों को सताने ही आते हैं दुनिया में, उन्हीं में से एक मुझ बदकिस्मत का ये चाचा है। बेटा तू क्यों दिल हारे है, उसके कर्मों का फल उसे ही मिलेगा। हाँ हाँ, जरूर मिलेगा, और बहुत जल्दी ही मिलेगा। अरे अरे वरुण, 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 क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ? आ बेटे आ। देखा बा, देखा दादा, खेलते हुए गिर पड़ा और मौसी भागी गोद में लेने को। अच्छा, कितने निश्चल और पवित्र होती है ममता माँ की, बिल्कुल धरती माँ की तरह, जो अपने कोटि कोटि शिशुओं को अपने वात्सल्य से सींचती है।
अनाज, कपड़ा, खाने पीने की सब चीज़ें, मकान बनाने को लकड़ी, तरह तरह की वनस्पतियाँ, औषधि और अनंत अपने भूगर्भ में छिपे हुए सैकड़ों अनेकों धातुओं खजाने, सभी कुछ तो देती है धरती माँ हमें। हाँ, हाँ दादा। और इतनी पवित्र धरती माँ का सिर लज्जा से झुकाने को पैदा हो जाते हैं कुछ नालायक, मेरे चाचा जैसे, जो इस धरती का ऋण चुकाने के बजाय इसे बेचते हैं, इसके अंगों को छिन्न भिन्न करते हैं, इसे नंगी करते हैं। विपिन, आज बहुत भावुक हो रहे हो, क्या कोई खास बात है? हाँ वसुधा बेटी, जगन्नाथ इस धरती की हरियाली छीनने का षड्यंत्र बना चुका है। पर अब वो तो दादा पूरी बात बताइए ना। उस निर्लज ने यह भी ना सोचा कि वो किस महान आत्मा का भाई है। धरती के श्रृंगार, वनों, वृक्षों, फूल पत्तों का दुश्मन बनकर उन्हें उजाड़ रहा है, वो निर्वसना कर रहा है मेरी धरती माँ को। मगर मगर दादा, ऐसा करने से क्या मिलेगा उन्हें? लक्ष्मी मिलेगी, लक्ष्मी। विपिन, मैं कुछ समझी नहीं। बताता हूँ। वनों और बागों का सफाया करके इस जमीन पर होटल खोलने वाले हैं हमारे आदरणीय चाचा जी। और उस पर तुर्रा ये कि पर्यटकों के आने से, टूरिस्टों के आने से विदेशी मुद्रा मिलेगी, देश को फायदा होगा। हम्म, काफी लुभावनी स्कीम है तो। मगर ये स्कीम कभी कामयाब नहीं होगी, समझी मुस्का? बेटे, अभी क्या कहा जा सकता है? जब तक दिनेश लौट कर ना आए मैं कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। किस बात का एक्शन दादा? बसु, बाद में बताऊंगा। उसके गुर्गे दलित दक्षिण टीले वाले बाग में पहुंच भी गए हैं। हाय, क्या करें हम? समझी। दादा, मुझे वहां जाने की इजाजत दे दीजिए। मैं एक भी वृक्ष पर उसकी कुल्हाड़ी नहीं लगने दूंगी। मगर बसु, वो बड़ा बुरा आदमी है, वो मेरा चाचा है। लेकिन तो तो मैं भी अपनी पवित्र मिट्टी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि देखो देखो, देखो देखो भैया, देखो तो दिनेश आ गया। अच्छा अच्छा पारो, हाँ दिनेश आ गया। अब सब ठीक हो जाएगा। स्टे ऑर्डर लेकर आया होगा जरूर। दादा, विपिन, वसुम, सब चलो वहाँ चौपाल पर। आईजी, डीआईजी और रेंजर साहब एडवोकेट खुराना के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो जल्दी चलो। चौपाल पर? और दक्षिण टीले वाले बाग में कोई नहीं गया? वहां वहां जाने जाने क्या कहर टूट रहा होगा। दादा, आप निश्चिंत रहो। जगन्नाथ राय ने बेशक बहुत चालाक चाल खेली थी, मगर हम भी तो सोते नहीं रहते हैं। और और उसके बनाए हुए जाल में, उसके बिछाए हुए जाल में हम आंखें बंद करके सोने का नाटक जरूर करते थे, ताकि हमारे उस दुश्मन को, प्रतिद्वंदी को ये बुलावा बना रहे और वो गाफिल रहे हमारी खबरदारी से। शायद आप आज बहुत सी नई नई बातें जानेंगे दादा। दादा, चलिए ना, वहीं पर चलकर सारे पर्दे उठेंगे। चलो भाई, अपने बर्बादी के तमाशे को भी उतनी ही खुशी से देखना होगा जैसे कि बारात देखते हैं। अरे अरे, मौसी भी यही है वरुण को लेकर। और ये क्या? छोटे राय साहब पुलिस की जीप में, हथकड़ियों में जकड़े हुए, जगन्नाथ राय साहब। दिनेश, दिनेश बेटे, बहुत क्विक एक्शन लिया तुमने, शाबाश। ये लीजिए दादा, सारे कागजात। ये कंचनपुर की जमीन की रजिस्ट्री, और ये टीले वाले बाग के डॉक्यूमेंट्स, ये नहर की जमीन के, और ये बड़ी कोठी का रजिस्ट्री पत्र, साथ ही रेंजर साहब का ये विशेष स्पेशल ऑर्डर। देखो ना। दिनेश, मेरी ये नकाश टूट गई बेटे। विपिन, जना सुनाना तो पढ़कर। हाँ हाँ भाइयों, भाइयों थोड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अपनी आंखों से एक कुमारगी की दुर्दशा देख लिया आपने, अब इनके काले कारनामों का सच्चा चिट्ठा भी तो सुन लो। चुप रहो, चुप रहो। देखो देखो, कोई बात इंपॉर्टेंट, अच्छी बात बता रहे। चुप। हाँ, अरे भैया चुप रहो ना जरा। सुनिए सुनिए। हाँ विपिन, पढ़ो पढ़ो। जी। स्वर्गीय राजा राय बहादुर साहब के छोटे भाई श्री जगन्नाथ राय पर हरियाली को उजाड़ने, वृक्षों को काटने और वनों की पड़ती जमीन पर नाजायज कब्जा करने के संगीन जुर्म भारतीय संविधान के दंड विधान के अंतर्गत लगाए जाते हैं। उन्हें 1 लाख रुपया हर्जाना देना होगा।
जो इन्होंने कंचनपुर के फलों के बाग कटवाए हैं उसकी एवज में, और अपनी जन्मभूमि की पवित्र मिट्टी को सूना करने के जुर्म में उनको 6 महीने की बामशक्कत कैद, ये जुर्माना ना देने पर भुगतनी होगी। बिल्कुल बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट न्यायमूर्ति श्री देश पांडे के आदेश अनुसार उन्हें धोखाधड़ी और रिश्वत देकर होटल का नक्शा पास करवाने के जुर्म में 50,000 रुपये दंड की राशि और 1 लाख रुपए की जमानत भी देनी होगी। कंचनपुर की जमीन की नकली रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए श्री जगन्नाथ राय पर धोखाधड़ी और 420 का अभियोग लगाया गया है। भैया, मेरी कंचनपुर की जमीन में हरियाली खिलती रहे, इसलिए वो जमीन भी आज से मैं तुम्हें सौंपती हूँ। पारो पारो बहन, क्या कहती हो, क्या कहती हो? ठीक ही तो कहती है माँ। दादा, आप इस भार को नहीं संभालोगे? बसु बेटी, मुझे जमीन के मुंह में मत डालो। दादा प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे कहने से वहाँ एक संस्थान खोल देता हूँ जिसमें वन वृक्षों, फूल पत्तियों, मिट्टी, बीज, खाद, इस सभी तरह की आधुनिक लेटेस्ट जानकारी कराई जाएगी, और इसमें जो उत्साही लोग होंगे ना उनको पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आर्थिक सहायता के लिए आपातकालीन कर्ज की भी व्यवस्था रहेगी। अच्छा अच्छा दादा, मगर मगर इसके तो बहुत रुपया चाहिए, कहाँ से आएगा? अरे भाई, रुपया मैं दूंगा, मैं दूंगा रुपया। अब क्या राय साहब? हाँ हाँ, मैं आज तक भूला था। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। विपिन, इधर तो आ बेटा, इधर आ। सचमुच मैं बहुत पापी हूँ। चाचा जी, बेटा मुझे कहने दे, मैं बहुत पापी हूँ बेटा, मगर मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ अपने पापों का। रत्नेश, तुम ही बताओ, तुम बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैसे करूँ मैं अपने कुकर्मों का पश्चाताप? आईजी साहब, आईजी साहब, प्लीज 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, प्लीज। रत्नेश, ये लो मेरे हिस्से की सारी प्रॉपर्टी के कागज। मैंने अपनी सब चल और चल पूंजी, बैंक बैलेंस, वन और वृक्षों के विकास के लिए तुम्हें दी है, तुम्हारी हो गई। अरे अरे, मुझे नहीं 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 भैया, नहीं नहीं भैया, नहीं। मैं तो केवल सेवा की बना रहना चाहता हूँ अपनी धरती माँ का। स्वामी बन सकने की मुझ में योग्यता भी नहीं है और सामर्थ्य भी नहीं है, ना ही मेरी इच्छा है भैया। तुम्हारी निर्लिप्त भावना का ही फल है जो इस गांव में हरित क्रांति इतनी सफलता से पूरी हो रही है। गांव के बच्चे बच्चे में तुमने त्याग, सेवा और प्रकृति प्रेम की ज्योति जगाई है। मेरे भाई, मेरे जेल में रहते हुए तुम्हें सारे काम पूरे करने होंगे बंधु। अपने पापों का प्रायश्चित करके शायद मैं साफ सुथरा मन लेकर तुम्हारी मदद करने आऊंगा। जगन्नाथ, ऐसा है तो तुम चिंता मत करो जगन्नाथ, तुम्हें मैं सजा नहीं होने दूंगा। अच्छे से अच्छा वकील करके हर कीमत पर मैं तुम्हें बचाऊंगा। कोई फायदा नहीं बंधु, अपने किए पापों का फल भोगने को मैं तैयार हूँ। आप सब तो मुझे माफ कर देना, बस मुझे माफी देना, माफ कर देना मुझे। चलो भाई, चलो भाई ड्राइवर, स्टार्ट कर लो अब जीप। अ, मामा जी, मामा जी, मामा जी, हम भी बैठेंगे कार में, हम भी बैठेंगे। बड़े नाना कहाँ गए हैं? हम भी आएंगे सैर करने, हम भी जाएंगे। हाँ बेटे जाएंगे, अभी चलेंगे, पहले घर तो चलो। आओ बेटा, अब आ मेरी गोद में आ जा वरुण। हाँ, लो पारो, संभालो इसे। अच्छा विपिन, अब मुझे तो आज्ञा दो, मैं चलता हूँ। अरे दिनेश, ये क्या, अभी कैसे जाओगे? दादा, बहुत दिन हो गए, अब छुट्टियां भी तो समाप्त हो रही है ना मेरी। अरे मैं भी तो जाऊंगी कॉलेज, तुम्हें इतनी जल्दी क्या लग रही है दिनेश? खैर चलो, ये फैसला घर पर चलकर ही करेंगे। आओ चलो। भैया, भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या पारो? भैया, दिनेश गंगापुर जाकर क्या जादू की पुड़िया ले आया जो कि सारा खेल ही बदल गया? अरे यही तो राज की बात है पारो। हम्म, हमें भी तो कुछ बताओ ना दादा, इस राज का पर्दा फाश करो ना प्लीज। देखो देखो भाई वसुधा, चिंगारी तो मुद्दों तो सुलग रही थी, धीरे धीरे सुलग रही थी।
आज तो उसका बस विस्फोट हुआ है। कहो, कुछ समझी? फिर आप पहेलियों में बोल रहे हैं, भला कैसे समझूं मैं? अरे भाई सीधी सी बात है, जगन्नाथ राय की सभी कार्रवाइयों की गुप्त जानकारी मुझे रखनी पड़ती थी। दिनेश के पापा से मैंने संबंध बनाए, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उनसे मैंने पिछले हुए संबंध वापस जोड़े, और उन्होंने अपने विभाग के सारे मुझे जासूस दिए, गुप्तचर दिए, और अपना बेटा दिया, और सबसे बड़ा तो अपना सहयोग भी उन्होंने मुझे दिया। बड़े अफसरों से बात करी और कराई। इस सफलता का सारा श्रेय दिनेश को जाता है, जिसकी समय पर भाग दौड़ने उसने हमारी फतेह कराई है। अरे दिनेश, अरे बेटा तू तो छुपा रुस्तम निकला रे। और मौसी, वसु भी इसी योजना के अनुसार यहाँ आई थी छुट्टियों में, वरना इसी सहेलियां तो शिमला गई हैं, शिमला। अच्छा, जाने दो ना, जाने दो, जहन्नुम में जाए सब, मुझे क्या लेना। अच्छा, बातें भी करो भाई और नाश्ता भी करते जाओ, एक टाइम पे दोनों काम हो सकेगा। भाई देख, देख पा रहे हो, तेरे रौब से तो मैं इतना घबरा जाता हूँ ना कि बस क्या बताऊँ। किसी दिन चुपचाप चल दूंगा यहाँ से कहीं। सच दादा, कहाँ जाएंगे आप? बस वहीं चला जाऊंगा जहाँ कहीं भी जाए, पार का कठोर अनुशासन ना हो। बांध भी तो दूंगी तुम्हें जाने से पहले। अच्छा भाई, मान गए, तानाशाही हो तो ऐसी। ए पारो, इधर सुन। क्या है भैया, बोलो। ऐसे नहीं, कान में सुनने वाली बात है। लो इधर आओ, अब कहो भी ना जल्दी से भैया। बोल, क्या कहती है? मगर मगर जगन्नाथ राय, अरे उसकी चिंता तू मत कर, दोनों बचपन के साथी हैं, साथ खेले खाए हैं, और पसंद भी करते हैं एक दूसरे को। वो सब तो ठीक है, मगर भैया लड़ाई बड़ी करे दोनों। लड़ाई? अच्छी लड़ाई? क्या हुआ दादा, बहुत हंस रहे हो? भाई जो है सो बात ही कुछ ऐसे सूझी है मेरी खोपड़ी में। जरूर कुछ बढ़िया बात होगी, है ना मौसी? उससे क्या पूछते हो, वो तो तुम्हें बांधने के चक्कर चला रही है। मुझे बांधने के? अब आएगा मजा विपिन, अब बंदों का जब मजा आएगा, बिल्कुल आएगा मजा, 100% आएगा, जब एक की बजाय दो दो बंधेंगे एक ही रस्से में। हम्म, दादा, दो बंधेंगे? हाँ भाई, दो लड़ने वालों को एक साथ बांध दिया जाएगा, ताकि खूब जी भरकर लड़ते रहे। अच्छा अच्छा, समझ गया, आई सी। बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई हो वसुधा और विपिन, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसकी बधाई? कैसी बधाई भाई? ये सब क्या पहेली है? माँ? अरे, हम्म, कुछ बताओ ना मुझे भी। मुस्कुराए जा रही हो। माँ बोलो तो, कुछ कहो भी। मैं बता दूं वसु, बंधन है शादी का, और बंधने वाले हैं विपिन और वसुधा। दादा दादा, ये सब। अरे वसु तू कहाँ चली? सुन तो, चली गई पगली। विपिन, विपिन तुम खामोश हो, क्या बात है, पसंद नहीं आई ये रिश्ते वाली बात? हम्म, हम्म, क्या हमने गलत निर्णय ले लिया विपिन? नहीं 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 दादा, मैं वरुण के बारे में सोच रहा था, उसे कौन संभालेगा, उसका क्या होगा? अरे विपिन, वसु तेरे से और वसुधा से नहीं संभले ना, तो मुझे सौंप देना वरुण को, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा पाल पोस लूंगी उसे, हाँ। विपिन, ऐसा करो तुम। जी दादा, ऐसा करो कि वरुण को कानूनन गोद ले लो। इससे विपिन पता है क्या होगा, वरुण के सुरक्षित भविष्य की गारंटी पक्की हो जाएगी। सौतेली माँ के दुर्व्यवहार ने उसे भीतर से आहत कर दिया है बिल्कुल, और उस फूल को, कोमल से फूल को संरक्षण और दुलार मिलेगा ना, तो वो विकसित होगा, सुविकसित होगा, सुवासित होगा, और फिर महकेगा। ठीक कहते हैं दादा आप, बिल्कुल ठीक कहते हैं। धरती के आंचल में हरे भरे फूल खिलाना ही काफी नहीं होता, इन मासूम फूलों को संवारना भी होता है। हर देश का हर मनुष्य अगर घर आंगन, खेत खलिहान, हर जगह प्यार के बीज बोए, उसे प्रेरणा की खाद दे, करुणा के जल से उसको सींचे, द्वेष, स्वार्थ और बुराई बुराई जैसे खरपतवारों से उसकी रक्षा करके अपनी समूची ममता से उसे पाले, तो हर जगह खुशहाली छा जाए, हरियाली छा जाए।
मान गए दोस्त दिनेश, मगर तुम क्या कर रहे हो इस फील्ड में? यानी यानी अरे तू नहीं करेगा शादी? मसी, विपिन और मैं एक ही मंजिल पर पहुंचने वाले राही हैं, पर हमारी राहें अलग अलग हैं। फिर भी हम आखिर में हमारी राहें मिल जाती हैं। उस बिंदु पर मैं भी मैं भी मैं भी विपिन तुम्हारा प्रतिबिंब बना हुआ तुम्हारे साथ चलता रहूंगा। मगर भाई मेरे लिए तो रास्ता दूसरा ही निश्चित है। मैं उसी पर आगे बढ़ने का संकल्प लेता हूँ। दिनेश क्या कह रहा है? हाँ विपिन, हर उदास मुखड़े पर खुशी की और हर दुखी की छाया में मैं सुखों की, अम, सुख की मैं भरना चाहता हूँ। और बसंत में बसंत पतझड़ में बसंत की हरियाली में खिला सकूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ। और इसी कोशिश में अगर मेरा जीवन काम आ जाए, इसका कुछ भी अच्छा उपयोग हो जाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। विपिन, सुना तुमने? दिनेश, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा। हाँ, मैं भी इस रास्ते पर तुम्हारे साथ हूँ। दादा, दादा, आपके आप मेरे साथ नहीं, मैं आपके साथ हूँ। विपिन, तुम अ, तुम क्या कहते हो? आप दोनों के साथ हम भी हैं, सारा देश भी। और इस समूची प्रकृति का आशीर्वाद आपके रास्ते में सब फूल बिखेरेंगे। चप्पे चप्पे पर फूल खिलेंगे, सुगंध उड़ेगी, हमारी धरती का श्रृंगार बनेगी हरियाली। ये हमेशा खिलती रहेगी। और इसे हम कभी भी मुरझाने नहीं देंगे। हमेशा ये नव यौवना बनी रहेगी हमारी धरती, सदा हरियाली से बनी रहेगी, सदा हरियाली से बनी रहेगी। और आज 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 हमारी धरती के चप्पे चप्पे पर हरियाली है, कोई भी इसको लूटने वाला नहीं है। सब बहुत अच्छा हुआ। दादा, दादा, आपकी कोशिश रंग लाई। दादा, हरियाली खिल उठी हरियाली। बंधुओं, ये कहानी, स्टोरी आर्टिकल इतना ही समाप्त करती हूँ। और इसमें मैंने जो संदेश दिया है वो इसमें इतना छिपा हुआ भी नहीं है। आपने समझ लिया होगा कि हमारी धरती अगर हरी भरी रहती है, हमारे वन, वृक्ष, पेड़ पौधे, हरियाली खिली रहती है, तो संसार में सब सुरक्षित रहते हैं, सबका सुख और सबका कल्याण होता है। और अगर हम उस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जैसा कि आज का मानव कर रहा है, अगर हम प्रकृति को, उसका संदोहन, पूरी तरह संदोहन करते हैं, तो हरियाली वो हमें कभी भी अच्छा सुख और संतुष्टि नहीं दे पाती। तो चारों तरफ पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग, कितनी पूरे दुनिया में ऐसे ऐसे संकट खड़े हो रहे हैं। तो ये इसी का परिणाम है कि हमने अपने वृक्षों का कटान बिल्कुल अंधाधुंध शुरू कर दिया है, वनों का और वृक्षों का। तो हमें इसको बचाना है, हरियाली को हमें सुरक्षित रखना है, ताकि मानवता सुरक्षित रहे, ताकि मानव सुरक्षित रहे, ताकि हम और आप, हम सब सुरक्षित रहें। यही संदेश देती हुई मैं आज आपसे विदा चाहूँगी। बहुत जल्दी फिर से आपके पास आऊँगी कुछ अच्छा नया सा लेकर, आर्टिकल लेकर।